यदि आप संपर्कों को प्रबंधित करने, ईमेल भेजने और अपने मार्केटिंग को स्वचालित करने का एक सरल तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ब्रेवो आपके लिए है। चाहे आप एक छोटा व्यवसाय हो, फ्रीलांसर हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, इसे उपयोग करना आसान है और यह अत्यधिक प्रभावी है। मैं मैट हूं और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपना खाता सेटअप करें, शानदार दिखने वाले ईमेल डिजाइन करें और अपनी पहली अभियान भेजें। हम वह सब कुछ सेटअप करेंगे जिसकी आपको अपने दर्शकों को संलग्न रखने के लिए आवश्यकता है। शुरू करने से पहले यहाँ एक त्वरित सुझाव है। यदि मैं बहुत तेज या बहुत धीमा चल रहा हूं, तो बस वीडियो प्लेयर के नीचे दाईं ओर गियर आइकन पर क्लिक करके प्लेबैक गति को समायोजित करें। मैंने विवरण में टाइम स्टैम्प भी शामिल की हैं ताकि आप सीधे उन विषयों पर जा सकें जिनमें आपकी रुचि है। ठीक है, शुरू करने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। ब्रेवो के साथ सबसे अच्छा उपलब्ध सौदा प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करें कि साइन अप करने के लिए वीडियो विवरण में पहले लिंक का उपयोग करें। पृष्ठ पर पहुंचने के बाद ऊपर दाईं ओर साइन अप फ्री पर क्लिक करें। आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाएगा और आपको अपना ईमेल और फोन नंबर पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। ब्रेवो के निर्देश समझने में आसान हैं और फॉर्म उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं, इसलिए सेटअप करने के लिए बस उनके संकेतों का पालन करें। आपको एक सब्सक्रिप्शन योजना भी चुननी होगी। योजना विकल्पों की समीक्षा करें और जो आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त हो उसे चुनें। हमारे आज के डेमो के लिए हम मुफ्त योजना का उपयोग करेंगे क्योंकि आप बाद में हमेशा अपग्रेड कर सकते हैं। आइए होम पेज का एक त्वरित दौरा करें। बाईं ओर आपके पास नेव बार है जिसमें पहला आइटम होम है। इसके बाद आपके पास संपर्क, अभियान और स्वचालन है। आपके पास लेन देन, वार्तालाप, सौदे, बैठकें और कॉल भी हैं और ये सभी बहुत शक्तिशाली विशेषताएं हैं। ऊपरी बार पर आपके पास बाएं से दाएं उपयोग और योजना है, जहां आप उपयोग मैट्रिक्स और योजना सीमाओं की निगरानी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास सहायता बटन है। यहां आप उत्पाद, दस्तावेज और कैसे करें गाइड के साथ सहायता केंद्र तक पहुंच सकते हैं। आप यहां एक समर्थन टिकट बना सकते हैं और त्वरित नेविगेशन के लिए एक खोज बार है जिससे सहायक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद आपके पास सूचनाएं आइकन है। यहां आप हाल के अपडेट या सिस्टम अलर्ट देख सकते हैं। अंत में आपके पास प्रोफाइल ड्रॉप डाउन है। यहां आप खाता जानकारी, सदस्यता और एकीकरण, भाषा सेटिंग्स और बहुत कुछ प्रबंधित कर सकते हैं। पृष्ठ के केंद्र में एक कैलेंडर और पहली बार उपयोगकर्ताओं के लिए अनुशंसित सेटअप चरण है। अंततः यह खंड आपके खाते में चल रही गतिविधियों के आधार पर सहायक सुझाव दिखाता है। अगला, चलिए आपके खाते को संपर्क आयात करके सेटअप करते हैं। मौजूदा संपर्कों को आयात करने के 3 तरीके हैं: फाइल अपलोड, कॉपी पेस्ट और किसी अन्य उपकरण से आयात। आज हम फाइल विधि से आयात करने जा रहे हैं। फाइल से संपर्क आयात करने के लिए 4 चरण हैं। पहला, एक फाइल अपलोड करें। एक CSV फाइल या समान फाइल चुनें। पहली 10 पंक्तियों का पूर्वावलोकन करें और फिर पुष्टि करें कि सब कुछ सही दिख रहा है। दूसरा, डेटा को मैप करें। आपको अपने CSV या अन्य फाइल के हेडर को ब्रेवो के संपर्क विशेषताओं से मिलाना होगा। उदाहरण के लिए मेरे CSV फाइल के लिए यहां संपर्क ID को एक प्रासंगिक विशेषता से मैप करना होगा। सावधान रहें क्योंकि संपर्क ID ब्रेवो की आंतरिक ID प्रणाली है, तो चूंकि ये ID कहीं और से आ रही हैं, मुझे बाहरी ID का चयन करना होगा। ईमेल, नाम, SMS और फोन नंबर सभी मेल खाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में हूं, मैं इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में बदलने जा रहा हूं, भले ही यह अभी भी केवल +1 है। उन फाइल हेडर्स के लिए जिनके पास पहले से मौजूद ब्रेवो विशेषता का मिलान नहीं है, आप इसे क्लिक करके और फिर नई विशेषता जोड़ें पर क्लिक करके अपनी खुद की विशेषता बना सकते हैं। आप किसी भी ब्रेवो विशेषता को फाइल हेडर असाइन करने से बचने के लिए आयात न करें का चयन भी कर सकते हैं। इसके बाद मैपिंग की पुष्टि करें पर क्लिक करें। अगला, आपको एक सूची का चयन या निर्माण करना होगा। आप एक मौजूदा सूची चुन सकते हैं या एक नई सूची बना सकते हैं। यदि आप एक नई सूची बनाते हैं तो आप इसे रखने के लिए एक फोल्डर का चयन कर सकते हैं या एक नया फोल्डर बना सकते हैं। आप अपनी सूची का नाम कुछ वर्णनात्मक रखना चाहेंगे। मेरे उद्देश्यों के लिए मैं बस इस मौजूदा सूची, आपकी पहली सूची और आपके पहले फोल्डर का चयन करने जा रहा हूं। जारी रखने के लिए अपनी सूची की पुष्टि करें। चौथा चरण आपके आयात को अंतिम रूप देना है। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि ऐसी स्थिति को कैसे संभालना है जहां आपकी मौजूदा सूची में वे संपर्क हों जो आपकी नई सूची में भी हैं जिसे आप आयात कर रहे हैं। आप मौजूदा संपर्कों के गुणों को अपडेट कर सकते हैं या पुराने संपर्कों को वैसे ही छोड़ सकते हैं। यदि आप मौजूदा संपर्कों के गुणों को नई जानकारी के साथ अपडेट करने का विकल्प चुनते हैं तो आपको यह भी तय करना होगा कि यदि यह खाली फील्ड्स का सामना करता है तो क्या करना है। डेटा को वैसे ही छोड़ने के लिए यदि नए दस्तावेज में खाली फील्ड्स हैं तो इसे अनचेक छोड़ दें। यदि आप चाहते हैं कि जब भी कोई खाली फील्ड हो मौजूदा गुण मिटा दिए जाएं तो इसे चालू करें। चूंकि मैं एक खाली सूची में आयात कर रहा हूं, इसलिए ये सेटिंग्स मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आप उन संपर्कों को
ब्लॉक सूची में डालने का विकल्प भी चुन सकते हैं जिन्हें आप आयात कर रहे हैं, बजाय उन्हें संदेश के लिए सूची में जोड़ने के। हम इस मामले में ऐसा नहीं चाहते। अंत में इस चेकबॉक्स पर क्लिक करें ताकि यह पुष्टि हो सके कि आपका आयात और संपर्क सूची ब्रेवो के नियमों का पालन करती है। फिर आयात की पुष्टि करने के लिए क्लिक करें ताकि प्रक्रिया पूरी हो सके। यदि सब कुछ सही चलता है तो आपको पृष्ठ के शीर्ष पर एक सफलता संदेश दिखाई देगा जो यह बताएगा कि कितने संपर्क आयात किए गए। यहाँ वे हैं। यहाँ मेरे 10 संपर्क हैं। अपने खाते को सेटअप करने के लिए अगला कदम है अपने डोमेन को प्रमाणित करना। आपको अपने डोमेन को प्रमाणित करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यह आपके ईमेल की डिलीवरेबिलिटी को बढ़ाता है और स्पैम फिल्टर से बचाता है। पेशेवर ईमेल पते जैसे yournameityourdomain.com की सिफारिश की जाती है क्योंकि मुफ्त वाले जैसे जीमेल या याहू से भेजने पर स्पैम नियमों को ट्रिगर कर सकता है। GoDaddy या स्क्वायरस्पेस डोमेन जैसे रजिस्ट्रार से एक डोमेन प्राप्त करें। डोमेन सेटअप इस ट्यूटोरियल में शामिल नहीं है, लेकिन यदि आपको एक डोमेन की आवश्यकता है तो आप नीचे दिए गए विवरण में दिए गए लिंक से शुरू कर सकते हैं। अगला यहां है कि अपने डोमेन को कैसे प्रमाणित करें। पहले डोमेन सेटिंग्स पर जाएं। होम पेज पर प्रोफाइल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। फिर सेंडर डोमेन और डेडिकेटेड आईपी का चयन करें। अगला डोमेन टैब पर क्लिक करें और एक डोमेन जोड़ें पर क्लिक करें। दूसरा, अपने डोमेन नाम को बिना HTTPS जैसे प्रीफिक्स के दर्ज करें। एक डोमेन जोड़ने पर क्लिक करें। तीसरा, आपको अपने डोमेन को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी। 3 विकल्पों में से एक चुनें। स्वचालित प्रमाणीकरण की सिफारिश की जाती है और यह DNS अपडेट के लिए एंट्री का उपयोग करता है। मैन्युअल प्रमाणीकरण भी एक विकल्प है और ब्रेवो DNS सेटअप के लिए विस्तृत चरण प्रदान करेगा। आज हम स्वचालित प्रमाणीकरण का उपयोग करने जा रहे हैं। स्वचालित प्रमाणीकरण के लिए आप एंट्री का उपयोग करके अपने डोमेन रजिस्ट्रार में लॉगिन करेंगे। उदाहरण के लिए मैं GoDaddy का उपयोग करता हूं। जारी रखें पर क्लिक करें और यदि संकेत दिया जाए तो 2 कारक प्रमाणीकरण पूरा करें। जारी रखें पर क्लिक करें और फिर सफलता संवाद के लिए प्रतीक्षा करें। यदि सब कुछ सही चलता है तो आपको यह पॉपअप मिलेगा जो कहता है कि आपका डोमेन प्रमाणित हो गया है। डोमेन सूची पर वापस क्लिक करें। चौथा, आपको DNS प्रसार के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। DNS अपडेट को पूरी तरह से प्रसारित होने में 48 घंटे तक लग सकते हैं, इसलिए अगर यह तुरंत नहीं होता है तो चिंता न करें। फिर भी अधिकांश मामलों में यह काफी जल्दी हो जाता है। अगला, चलिए अपनी पहली ईमेल अभियान बनाते हैं। आप बाईं ओर अभियानों पर जा सकते हैं और फिर अभियान बनाएं पर क्लिक करें। हम एक ईमेल अभियान कर रहे हैं तो चलिए उस पर क्लिक करते हैं। अभियान का कुछ नाम रखते हैं। मान लीजिए सम्मेलन, स्वागत, ईमेल और अभियान बनाएं पर क्लिक करें। अगला, हमें प्रेषक विवरण सत्यापित करने की आवश्यकता है। 2, प्रेषक प्रबंधन करें। आइए सुनिश्चित करें कि ईमेल पता वही है जिसे हम उपयोग करने की योजना बना रहे हैं और यह यहाँ प्रेषक का नाम है। मैं इसे निजीकृत करना चाहता हूं, इसलिए मैं अपना नाम यहाँ लिखने जा रहा हूं, मैट विद मीडिया, और इसी तरह यह दिखाई देगा। यहाँ पूर्वावलोकन है। हम सहेजें पर क्लिक करेंगे। अगला, चलिए हमारे प्राप्तकर्ताओं को सेट करते हैं। अब प्राप्तकर्ता जोड़ें पर क्लिक करें। फिर हमें उस सूची या खंड का चयन करना होगा जिसे हम अपना ईमेल भेजना चाहते हैं। मैं इस पहली सूची का उपयोग करने जा रहा हूं जो हमने पहले बनाई थी। वहां उन्नत विकल्प भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन हम आज उनका उपयोग नहीं करेंगे, तो बस जारी रखने के लिए सहेजें पर क्लिक करें। अगला, चलिए एक विषय जोड़ते हैं। मुझे पता है कि यह एक स्वागत ईमेल होने वाला है, इसलिए मैं बस हेलो कहने जा रहा हूं। और चलिए इसे व्यक्तिगत बनाते हैं और हम प्राप्तकर्ता का पहला नाम जोड़ सकते हैं यहां जाकर और पहले नाम को विशेषता के रूप में क्लिक करके। और अगर किसी कारणवश वह विशेषता उपलब्ध नहीं है तो चलिए वहां डालते हैं। तो यह बस हेलो वहां कहेगा। एक विस्मयादिबोधक चिन्ह और यहां हमारे विषय का पूर्वावलोकन है। हमें पूर्वावलोकन पाठ भी बनाना होगा। पूर्वावलोकन पाठ ईमेल क्लाइंट में विषय के नीचे दिखाई देता है। यह ईमेल में क्या है इसका एक छोटा सा संकेत देने के लिए होता है। तो मैं कहने जा रहा हूं, समुदाय में आपका स्वागत है। अंदर विशेष प्रस्ताव एनम सहेजें पर क्लिक करेंगे। अगला, चलिए हमारे ईमेल को डिजाइन करते हैं। डिजाइनिंग शुरू करें पर क्लिक करें। किसी भी ईमेल को डिजाइन करने से पहले मैं आपके ब्रांड को सेटअप करने की सिफारिश करता हूं। पहली बार जब आप टेम्पलेट पृष्ठ पर जाते हैं तो आपको यह करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो आगे बढ़ें और सेटअप करने के लिए बटन पर क्लिक करें। आप अपने वेबसाइट URL को दर्ज करके ब्रेवो के स्वचालित ब्रांड सेटअप से शुरू कर सकते हैं। यह आपके लोगो, रंग और अधिक को खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको कुछ मैन्युअल समायोजन करने की आवश्यकता हो सकती है। इस पर निर्भर करता है कि यह आपकी साइट से क्या खींच सकता है। आवश्यकता अनुसार अपना लोगो अपलोड करें और अपने ब्रांड के रंग चुनें।
ये फॉन्ट को भी अनुकूलित कर सकते हैं और सोशल मीडिया लिंक जोड़ सकते हैं। यदि आप एक कस्टम वेब फॉन्ट का उपयोग करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि सभी ईमेल क्लाइंट्स उन्हें समर्थन नहीं देते हैं, इसलिए एक फॉल बैक फॉन्ट सेट करना सुनिश्चित करें। एक बार जब आप सब कुछ से संतुष्ट हो जाएं तो सेव और अप्लाई ब्रांड पर क्लिक करें और आप पूरी तरह से तैयार हैं। अब ब्रेवो आपके ब्रांडिंग से टेम्पलेट्स स्वतः भरेगा, जिससे समय बचेगा और ईमेल्स में स्थिरता बनी रहेगी। अपने ब्रांड को सेटअप करने के बाद आप टेम्पलेट सिलेक्टर पेज पर लौट आएंगे। आपको लेआउट्स, टेम्पलेट गैलरी और माई टेम्पलेट जैसे विकल्प दिखाई देंगे। लेआउट्स सामान्य डिजाइन होते हैं जिनमें प्लेस होल्डर्स होते हैं जो स्वचालित रूप से आपके ब्रांड एसेट्स को इंपोर्ट करते हैं, जबकि गैलरी पूरी तरह से तैयार टेम्पलेट्स प्रदान करती है। टेम्पलेट्स का पूर्वावलोकन उन पर हॉवर करके कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि पूर्वावलोकन में आपके ब्रांड एसेट्स नहीं दिखेंगे। हालांकि जब आप एक टेम्पलेट चुनेंगे तो वे लागू हो जाएंगे। इस डेमो के लिए मैं लेआउट्स टैब से टेल अ स्टोरी लेआउट का उपयोग करूंगा। शुरू करने के लिए यूज टेम्पलेट पर क्लिक करें। ये ड्रैग और ड्रॉप बिल्डर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको त्वरित अवलोकन देता हूं। यहाँ टॉप बार है। टॉप बार आपको बाईं ओर अभियान पर वापस जाने की अनुमति देता है और आपको नाम दिखाता है। यहाँ आपके पास अनडू और रीडू विकल्प हैं, जिन्हें आप कमांड Z या कमांड शिफ्ट Z का उपयोग करके कर सकते हैं। यहाँ संस्करण इतिहास भी है। यदि आपने रास्ते में कोई गलती की है तो आप पिछली संस्करण पर वापस जाने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। दाईं ओर आपके पास डेस्कटॉप व्यू और मोबाइल व्यू मोड है, जिन पर आप क्लिक कर सकते हैं, या आसानी से शिफ्ट D को डेस्कटॉप के लिए और शिफ्ट M को मोबाइल के लिए क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। जब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां हम अपने ईमेल को देखना चाहते हैं, एक ईमेल क्लाइंट में आप परीक्षण पर क्लिक कर सकते हैं और यह आपको दिखाता है। हम सेव और क्विट पर क्लिक करेंगे। ऊपरी दाईं ओर अधिक विकल्पों के लिए एक ड्रॉप डाउन मेनू भी है। बाईं ओर नेविगेशन में हमारे पास 3 खंड हैं: सामग्री, शैली और AI। सामग्री खंड के अंतर्गत हमारे पास 3 टैब हैं। ब्लॉक्स, जिसमें आपके जोड़ने योग्य तत्व होते हैं। सेक्शंस, जो पूर्व निर्मित ब्लॉक्स के समूह होते हैं जिन्हें आप पकड़कर डॉबी को डाल सकते हैं। और फिर सेव्ड, जहां कोई भी सेक्शन जो आप बनाते हैं और सहेजते हैं दिखाई देंगे ताकि आप उन्हें फिर से उपयोग कर सकें। शैली के अंतर्गत हमारे पास हमारे ब्रांड, लाइब्रेरी और एसेट्स को संपादित करने की पहुंच है। हम टेम्पलेट और पृष्ठभूमि के रंग को संशोधित कर सकते हैं। हम फॉन्ट के साथ पाठ की उपस्थिति को संशोधित कर सकते हैं। हम कर सकते हैं और बटन को संशोधित करें, जो हम थोड़ी देर में करेंगे, और हम स्पेसिंग को अपडेट कर सकते हैं। अंत में एक AI सहायक है जो अंतर्निर्मित है और पैराग्राफ, शीर्षक या यहां तक कि बटन को जल्दी से बनाने में इसे अच्छा और आसान बनाता है। आइए सामग्री खंड पर वापस चलते हैं। आइए इस प्लेस होल्डर छवि पर क्लिक करके शुरू करें और हमारे दर्शकों का स्वागत करने के लिए यहां एक छवि जोड़ें। बाईं ओर रिप्लेस पर क्लिक करें और फिर एक छवि जोड़ें। मेरे पास पहले से ही एक है जिसे मैं उपयोग करना चाहता हूं, यह स्वागत छवि। इंसर्ट पर क्लिक करें एंड मैं इसको एक बैनर की तरह अधिक दिखाने के लिए ऊपर ले जाना चाहता हूं, तो मैं क्लिक करके खींचने जा रहा हूं। बैंगनी रेखा दिखाई देगी जो आपको दिखाएगी कि ये कहां उतरेगा। और अब हमारे पास ये लेआउट है। यहाँ एक खाली ब्लॉक है, तो मैं इसे हटा दूंगा। मैं इस पर क्लिक कर सकता हूं और अपने कीबोर्ड पर डिलीट दबा सकता हूं। और फिर यहाँ एक अच्छा हेडर बनाते हैं। मैं बस नमस्ते कहना चाहता हूं और इसे व्यक्तिगत बनाते हैं और उनका पहला नाम जोड़ते हैं। यदि कोई पहला नाम विशेषता नहीं है तो वहां कहें एक विस्मयादिबोधक चिन्ह, और फिर पाठ को केंद्रित करते हैं। अब मुझे हेडर के नीचे इस पैराग्राफ के लिए एक स्वागत संदेश चाहिए, इसलिए मैं शुरुआत करने के लिए AI सहायक का उपयोग करूंगा। मैं एक छोटा संकेत टाइप करूंगा और जनरेट पे क्लिक करूंगा। इसने मुझे जितना चाहिए उससे अधिक पाठ दिया, इसलिए मैं इसे सरल बनाने के लिए सामग्री कम करने वाले बटन का उपयोग करूंगा। फिर मैं ब्लॉक को हेडर के नीचे खींचूंगा, पुराने पैराग्राफ को हटा दूंगा और इसे वह स्वर और संदेश देने के लिए पाठ को संपादित करूंगा जो मैं चाहता हूं। अंत में मैं इसे हेडर से मेल खाने के लिए केंद्र में संरेखित करूंगा। बहुत बढ़िया। मैं यहां इस हेडर या पैराग्राफ को नहीं चाहता, इसलिए मैं बस उन्हें हटाने के लिए क्लिक करूंगा। और फिर चलिए यहां हमारी कॉन्फ्रेंस से एक छवि जोड़ते हैं। इस छवि पर हाईलाइट करें और फिर बदलें पर क्लिक करें। यह एक काल्पनिक कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं बस कंटेंट लाइब्रेरी में स्टॉक इमेजेस टैब के तहत बिजनेस कॉन्फ्रेंस खोजने जा रहा हूं। और चलिए इसे यहां जोड़ते हैं। इंसर्ट करें। बहुत बढ़िया। अब हमें इस निचले सेक्शन में पाठ को बदलने की आवश्यकता है। मान लीजिए इस न्यूज़लेटर से मुझे क्या उम्मीद हो सकती है। अगला, मुझे इस बुलेटेड सेक्शन के लिए कुछ और पाठ की आवश्यकता है, इसलिए मैं फिर से AI सहायक का उपयोग करूंगा ताकि मुझे शुरुआत मिल सके। इसे एक प्रॉम्प्ट देने के बाद मैं इसे कहूंगा कि टोन को और अधिक दोस्ताना बनाए। फिर मैं ब्लॉक को खींचकर अंदर लाऊंगा, सामग्री को संपादित करूंगा और इसे अच्छा दिखने के लिए पुनः स्वरूपित करूंगा। मैं इस हेडर को भी केंद्रित करने जा रहा हूं। अगला
मैं इस बटन को फिर से स्टाइल करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे एक अच्छा कॉल टू एक्शन चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं नए सब्सक्राइबर्स का स्वागत करूंगा और मुझे लगता है कि मैं उन्हें अपनी वेबसाइट पर लाने की कोशिश करूंगा, एक उत्पाद पर 10% की छूट देकर। चलो एक सामग्री सेक्शंस टैब बोनावर चलते हैं। यहाँ एक है। मुझे इस सेक्शन का लुक पसंद है, तो चलिए इसे क्लिक करके बटन के ठीक नीचे खींचते हैं। मैं वास्तव में 10% की छूट देने जा रहा हूं। मैं कहूंगा अपने पहले महीने पर 10% बचाएं। हमें वास्तव में यहाँ इस हेडर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसे हटा देंगे और चलिए इस बटन को खींचते हैं। बटन पर क्लिक करके और फिर बाईं ओर स्पेसिंग पर जाकर मैं देख सकता हूं कि ऊपर और नीचे बहुत अधिक पैडिंग है। मैं इसे नीचे खींचने जा रहा हूं। मुझे लगभग इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है। चलो बस ऊपर 10 पिक्सल की पैडिंग करते हैं। और अब ये टेक्स्ट और बटन एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इसके अलावा मैं बटनों की शैली को पूरी तरह से बदलना चाहता हूं ताकि उनमें काले फ़ॉन्ट की जगह सफ़ेद फ़ॉन्ट हो। मुझे लगता है कि ये बेहतर दिखता है। तो मैं बाईं ओर स्टाइल पर जाऊंगा और चलिए हमारे बटन की समग्र शैली बदलते हैं। बटनों के तहत हम फ़ॉन्ट के बगल में इस काले टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। शुद्ध सफ़ेद के लिए हेक्स कोड FFFF है, F। हम वहां से बाहर क्लिक करेंगे। अब हमारे कॉल टू एक्शन के लिए सफ़ेद टेक्स्ट है। चलो इस पर क्लिक करते हैं और टेक्स्ट को अपडेट करते हैं ताकि यह बड़े अक्षरों में कहे अपना डिस्काउंट प्राप्त करें। अब चलो इस बटन को क्लिक करके और खींचकर बढ़ाते हैं ताकि सारा टेक्स्ट एक लाइन में फिट हो जाए। और चलो इस पैराग्राफ में ऊपर के फ़ॉन्ट को कुछ अधिक रोमांचक में बदलते हैं। चलो इसका आकार बढ़ाकर 80 और इसे बोल्ड बनाते हैं। ये अब बहुत बेहतर दिखता है। अंत में चलो बटन में एक लिंक जोड़ते हैं। तो हम यहाँ क्लोवरलीफ ऑडियो लैंडिंग पेज का लिंक जोड़ेंगे जहां हम यह विशेष डील पेश करने जा रहे हैं और इंसर्ट पे क्लिक करें। आपको अपने फुटर को भी दोबारा जांचना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी और अनसब्सक्राइब बटन जैसे आवश्यक लिंक शामिल और कार्यशील हैं। ये आपके दर्शकों के साथ विश्वास बनाने और अनुपालन के लिए आवश्यक हैं। यदि आपको बदलाव करने की आवश्यकता है तो आप सीधे फुटर ब्लॉक में टेक्स्ट को संपादित कर सकते हैं या लिंक को अपडेट कर सकते हैं। एक बार जब सब कुछ सही दिखे तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं कुछ और स्टाइल बदलाव करने जा रहा हूँ। शीर्ष पर सेक्शन को अपडेट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड का रंग एक अच्छा ग्रे हो, इसे बाकी सबसे अलग दिखाने के लिए। और फिर कुछ हेडर फॉन्ट साइज को समायोजित कर रहा हूँ ताकि इसे एक वजन मिले। यदि अच्छा लग रहा है। अंत में मैं शीर्ष पर सोशल आइकन पर क्लिक करूंगा। उन प्लेटफॉर्मों को हटा दूंगा जिन्हें मैं नहीं चाहता, ट्रैश आइकन का उपयोग करके। और इंस्टाग्राम फील्ड को रिफ्रेश करूंगा ताकि वह URL मेरे ब्रांड एसेट्स से आ सके। मैं इस ईमेल से काफ़ी खुश हूं, तो चलिए इसे प्रीव्यू और टेस्ट करते हैं। और आप चुन सकते हैं कि इस ईमेल को किसके रूप में प्रीव्यू करना है। मैं अपना ईमेल टाइप करने जा रहा हूं और ये इस तरह दिखेगा अगर ये मेरे इनबॉक्स में आता है। मेरे पहले नाम के वेरिएबल में मेरा पहला नाम भरा हुआ है। यह अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ऊपर बाईं ओर सेंड ईमेल टेस्ट पर क्लिक करने जा रहा हूं। मेरी संपर्क जानकारी खोजें और टेस्ट भेजें। यहां मेरे इनबॉक्स में आप देख सकते हैं कि ईमेल मेरे ईमेल क्लाइंट में कैसा दिखता है। आप देखेंगे कि यह विशेष ईमेल क्लाइंट पैसिफिको फॉन्ट का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि हमने वह फॉलबैक फॉन्ट सेट किया। यह अब भी काफी अच्छा दिख रहा है। कुल मिलाकर मैं इससे खुश हूं। यदि आप नीचे के इस टैग को हटाना चाहते हैं जो कहता है सेंट विद ब्रेवो, तो आपको उस कार्यक्षमता का समर्थन करने वाली एक सब्सक्रिप्शन योजना में अपग्रेड करना होगा। कुल मिलाकर मैं इससे खुश हूं। ब्रेवो में वापस मैं इस ईमेल प्रीव्यू को बंद करने जा रहा हूं। यहां से पूरी तरह से बाहर निकलने से पहले चलिए ऊपर दाईं ओर के ड्रॉप डाउन मेनू में जाते हैं और इसे एक टेम्पलेट के रूप में सहेजते हैं ताकि हम इसे फिर से उपयोग कर सकें। हम इस टेम्पलेट का नाम सम्मेलन स्वागत ईमेल रखेंगे। फिर सेव एज टेम्पलेट पर क्लिक करें। यदि हम भविष्य में किसी अनुभाग को पुनः उपयोग करना चाहते हैं तो हम इसे सहेज सकते हैं। अनुभाग में एक खाली स्थान पर क्लिक करें और फिर सेव आइकन पर क्लिक करें। अनुभाग बाईं ओर के सामग्री मेनू में सेव्ड टैब के तहत दिखाई देगा। इसे इस ईमेल या किसी भविष्य की अभियान में खींचने और छोड़ने के लिए तैयार। कुल मिलाकर मैं इससे खुश हूं। इसके साथ चलिए सेव पर क्लिक करें और क्विट करें। अंत में चलो इसे अंतिम रूप देते हैं और भेजते हैं। ईमेल अभियान निर्माण पृष्ठ के नीचे एडिशनल सेटिंग्स के बगल में एडिट सेटिंग्स पर क्लिक करें। यहाँ बहुत सारे उन्नत विकल्प उपलब्ध हैं। कुछ मुख्य विकल्पों में से एक है ऐड अ टैग कार्यक्षमता, जहां आप इस ईमेल को भेजते समय किसी संपर्क में एक टैग जोड़ सकते हैं। तो मैं बस सम्मेलन स्वागत कहूंगा और इस ईमेल को प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को वह टैग जोड़ दूंगा। मैं एक अलग रिप्लाई टू पता भी उपयोग करूंगा। यह तब के लिए है जब आप चाहते हैं कि ईमेल प्राप्त करता हूं इस अभियान को भेजने वाले ईमेल पते के बजाय किसी अन्य ईमेल पते पर प्रतिक्रिया दें। तो मैं info@cloverleaf.audio सेट करने जा रहा हूं और फिर सेव पर क्लिक करूंगा। ईमेल अभियान निर्माण के शीर्ष पर मैं स्केड्यूल पर क्लिक करने जा रहा हूं और आप अभी भेज सकते हैं, बाद के लिए अनुसूचित कर सकते हैं या सबसे अच्छे समय पर भेज सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इस ईमेल से खुश हूं और मैं इसे
अभी भेजने जा रहा हूं। यह आपको आपके अभियान के अवलोकन पृष्ठ पर वापस ले जाएगा और आप देख सकते हैं कि ईमेल अभियान भेजने के लिए अनुसूचित है। यह मूल रूप से अभी भेजा जा रहा है। यही निर्धारित समय है और जब यह समाप्त हो जाएगा तो आप सभी आंकड़े यहाँ केंद्र भाग में देखेंगे। पृष्ठ को ताज़ा करने के बाद मैं देख सकता हूँ कि यह वर्तमान में चल रहा है। फिर से ताज़ा करने पर मैं देख सकता हूँ कि ईमेल 11 प्राप्तकर्ताओं को भेजा गया है। एक बार जब ईमेल भेजना समाप्त हो जाता है तो आप इसके दाईं ओर जा सकते हैं और रिपोर्ट देखने के लिए बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यह आपको तकनीकी जानकारी का पूरा समूह दिखाता है ताकि आप वास्तव में समझ सकें कि आपका ईमेल कैसे प्राप्त किया जा रहा है। जल्दी से इस ऐप के अभियान अनुभाग के अंतर्गत जानने के लिए कुछ अन्य पृष्ठ हैं, जैसे कि आंकड़े पृष्ठ, जहां आप देख सकते हैं कुल मिलाकर आपके ईमेल अभियानों के बारे में उच्च स्तरीय विवरण और टेम्पलेट अनुभाग। यहाँ टेम्पलेट अनुभाग में आप वह ईमेल टेम्पलेट देखेंगे जिसे हमने सहेजा है, जो नए अभियानों को बनाने के लिए पुनः उपयोग करने के लिए तैयार है, बिना आपकी सारी मेहनत को फिर से करने के। यदि आपको यह वीडियो सहायक लगा तो हमें एक थम्स अप दें और इस तरह की और सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न या प्रतिक्रिया है तो एक टिप्पणी छोड़ें।